अध्याय 1 संतवाणी भाग स राजा सरोठा कृपाराम खिड़िया। पाठ परिचय। जन्म सन 1743 ईस्वी, मृत्यु सन 1833 ईस्वी। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि वे संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें शिखर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम शिखर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजा कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजा ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजा बहुत दुखी रहता था। राजा के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरोठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजा रिदुआ या राजा सोरोठा नाम से विख्यात थे। इन सोरोठों ने सेवक राजा को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरोठों का समावेश किया गया है। कोयल व काक की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। दूसरों के कलह विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। कवि कृपाराम खिड़िया के सोरोठे इस प्रकार है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काक रसनारा गुण राजिया। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, हरकित का अर्थ होता है आनंदित, रसनारा का अर्थ होता है जीव के। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत सोरोठा डिंगल भाषा के कवि कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजा सोरोठा से लिया गया है। इसमें कवि ने मधुर वाणी के महत्व को बताया है। यह किस प्रकार है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काक रसनारा गुण राजिया। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे। कोयल अपने मधुर स्वर से सुनने वालों के हृदय में प्रेम उत्पन्न करती है और मन को आनंदित करती है। मन हरकित करे मतलब मन को आनंदित कर देती है। कड़वो लागे काक, परंतु कौवे का स्वर एकदम कड़वा लगता है। रसनारे गुण अर्थात ये सब वाणी के गुण की महिमा है, जीव के गुणों की महिमा है। अर्थात जो मीठा बोलता है उसका प्रभाव सबको अच्छा लगता है। विशेष इस प्रकार है। इसमें मधुर वाणी के प्रयोग से प्रेम भावना को प्रागढ़ बताया है और डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। घनी का अर्थ होता है बहुत, कुरूप का अर्थ होता है भद्दा, कांटा का अर्थ होता है सोना चांदी तोलने की तुला से, रोड़ा का अर्थ होता है पत्थर से, शक्कर होती है चीनी। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत सोरोठा कवि कृपाराम द्वारा रचित राजा सोरोठा से लिया गया है। इसमें गुणों के महत्व की तुलनात्मक वर्णन किया गया है, गुणों को बताया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। काली गणी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी भले ही बहुत काली और कुरूप होती है, परंतु वे मूल्यवती होने से सोना चांदी तोलने के तराजू से तोली जाती है। शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले, जबकि शक्कर एकदम सफ़ेद व सुंदर होती है,
परंतु कस्तूरी की अपेक्षा कम मूल्यवती होने से वे पत्थरों के बाटों में तोली जाती है। अर्थात सुंदरता की तुलना में गुणों को अधिक महत्व बताया गया है। विशेष इस प्रकार है, सौंदर्य की अपेक्षा गुणों की श्रेष्ठता बताई गई है, अतः व्यक्ति को गुणवान होना चाहिए। आदर्श लोक मर्यादा रखने का संदेश व्यक्त किया गया है। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। डूंगर का अर्थ होता है पहाड़, लाए का अर्थ होता है आग की लपट, जोवे का अर्थ होता है देखता, निज होता है अपना, रतिना थोड़ा भी। प्रसंग इस प्रकार है, यह सरोठा कवि कृपाराम द्वारा रचित राजहारा सरोठा से लिया गया है। इसमें अपनी कमजोरी एवं अवगुणों पर ध्यान देने का भाव व्यक्त किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है, डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। कवि कृपाराम अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहता है कि हे राजिया, डूंगर जलती लाए, दूर पहाड़ पर जलती हुई आग को सारा ही संसार या सब लोग देख लेते हैं। जोवे सारो ही जगत मतलब सब लोग देख लेते हैं। पर जलती निज पाए रति न सूझे, पर अपने पैरों पर जलती हुई आग को जरा भी नहीं देखते हैं। अर्थात दूसरों की बुराई तो सब देखते हैं, परंतु अपनी बुराई पर कोई ध्यान नहीं देता है। अतः मनुष्य को दूसरों की निंदा करने से पहले या बुराई करने से पहले अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पहले स्वयं अपने दोषों को देखना चाहिए कि मेरे में कितनी बुराई है, अपने दोषों को पहले देखना चाहिए। विशेष इस प्रकार है, दूसरों की बुराई, कलह आदि की लोग प्राय चर्चा करते हैं, परंतु अपने दोषों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। लोग का यह व्यवहार उचित नहीं है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है।